अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद शाहिद रहमानी। आज मोरखा 21 जुलाई है। पेश है दूरबीन की ताज़ा तरीन पेशकश। आज दूरबीन के अहम मौज़ूआत। अपोजिशन जमातों ने मणिपुर में जारी तशद्दुद पर पार्लिमान में तरजीही और तफसीली बहस का मुतालबा किया और नारेबाजी भी की। तशद्दुद की आग में जलने वाले मणिपुर को लेकर वज़ीर आज़म मोदी ने आखिरकार अपनी खामोशी तोड़ दी है। इस पर अपोजिशन का क्या रद्द अमल है, दूरबीन की तफसीलात में ज़रूर देखिए। मणिपुर गुज़िश्ता 2 माह से तशद्दुद की आग में जल रहा है। इस दौरान हुजूम की जानिब से 2 ख़वातीन को बरहना करने का मामला सामने आया। मामला की पूरी तफसील आज की दूरबीन में ज़रूर देखिए। मणिपुर पुलिस ने नामालूम बदमाशों की तरफ से 2 ख़वातीन की बरहना परेड का वीडियो वायरल होने के बाद मामला दर्ज कर लिया। इस सिलसिले में क्या कुछ कार्रवाई हुई है, तफसीलात में जानिए। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मणिपुर के वाक़ये ने मुल्क को शर्मसार कर दिया है और कसूरवारों को बख्शा नहीं जाएगा। वज़ीर आज़म के इस दावे और अब तक इस जानिब हुकूमत की तवज्जो का खुलासा आज की दूरबीन की ख़ास पेशकश। यूपी पार्लिमान ने भारत की शिमाल मशरक़ी रियासत मणिपुर में महीनों से जारी तशद्दुद की सूरत हाल पर बहस करने का फैसला किया है। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 370 की समाअत को मुअख्खर करने और उसके बजाय मरकज़ के सर्विस ऑर्डिनेंस को चैलेंज करने की दरख्वास्त पर समाअत करने की अर्जी को मुस्तरद कर दिया। पहलवानों के जिनसी इस्तेहसाल मामले में गुज़िश्ता रोज़ बीजेपी के रुकने पार्लिमान और रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के सरबराह बृजभूषण शरण सिंह को अदालत से जमानत मिल गई है। दिल्ली हुकूमत के कंट्रोल से सर्विसेज छीनने के लिए लाए जाने वाले मरकजी हुकूमत के ऑर्डिनेंस को चैलेंज करने वाली अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने कल एक बड़ा कदम उठाया। इस कदम की तफसीलात ज़रूर देखिए। पाकिस्तान ने जुमेरात के रोज़ मेज़बान टीम श्रीलंका को गाले में खेले गए पहले टेस्ट मैच के 5वें रोज़ 4 विकेटों से शिकस्त दे दी। आप हमें यूट्यूब पर देखने के अलावा हमारे तमाम सोशल मीडिया पेजेस पर भी फॉलो कर सकते हैं। आप फ़िक्र नज़र उर्दू का प्रोग्राम दूरबीन देख रहे हैं। अपोजिशन जमातों ने मणिपुर में जारी तशद्दुद पर पार्लिमान में तरजीही और तफसीली बहस का मुतालबा किया और नारेबाजी भी की, जिसके बाद पार्लिमान के दोनों ऐवानों राज्यसभा और लोकसभा की कार्रवाई जुमा की सुबह 11 बजे तक मुलतवी कर दी गई। कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि मणिपुर जल रहा है, ख़वातीन की इस्मत दरी हो रही है, उन्हें बरहना करके घुमाया जा रहा है और खौफनाक तशद्दुद हो रहा है। लेकिन वज़ीर आज़म इतने दिनों से खामोश क्यों है? इतने गुस्से के बाद आज उन्होंने पार्लिमान के बाहर बयान दिया। खड़गे का कहना था कि हम मणिपुर पर तफसीली बहस करना चाहते हैं और मोदी को ऐवान में इस पर तफसीली बयान देना चाहिए। हम मणिपुर के वज़ीर आला के फौरी इस्तीफ़ा और सदर राज नाफिज करने का भी मुतालबा करते हैं। दरअसल अपोजिशन पार्लिमान के बाकायदा 267 के तहत मणिपुर मामले पर बहस करने का मुतालबा कर रही है। मणिपुर मामले पर पहले राज्यसभा की कार्रवाई दोपहर 12 बजे तक मुलतवी कर दी गई। राज्यसभा की कार्रवाई 12 बजे शुरू हुई तो इसी मामले पर दोबारा हंगामा शुरू हो गया। इसके बाद ऐवान की कार्रवाई 2 बजे तक मुलतवी कर दी गई। राज्यसभा की कार्रवाई 2 बजे शुरू होने के कुछ ही देर बाद हंगामा आराई की वजह से ऐवान को जुमा तक के लिए मुलतवी करना पड़ा। ऐवान में ज़्यादातर अपोजिशन जमातों के अरकान पार्लिमान अपनी नशिस्तों से खड़े हो गए और मणिपुर मणिपुर के नारे लगाने लगे। अपोजिशन ने कहा कि मणिपुर तशद्दुद पर राज्यसभा में बाकायदा 267 के तहत दीगर तमाम कामों को मुलतवी करके बहस की जानी चाहिए। अपोजिशन के अरकान ने वज़ीर आज़म से मणिपुर तशद्दुद पर बयान देने का मुतालबा भी किया। हुकूमत और चेयरमैन ने मणिपुर के मामले पर मुख्तसर बातचीत पर इत्तिफाक किया, लेकिन अपोजिशन ने ऐवान में मणिपुर के मामले पर वज़ीर आज़म के बयान और उस मौजू पर तफसीली बहस का मुतालबा किया। मुख्तसर बहस को सुनने के बाद टीएमसी के एमपी डेरेक ओब्रायन ने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को मणिपुर वीडियो पर बात करनी होगी, वह मजीद खामोश नहीं रह सकते। ऐवान में सिलसिले पर चेयरमैन और कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे के दरमियान नोक झोंक भी हुई। राज्यसभा में कायद ऐवान पीयूष गोयल ने कहा कि हुकूमत मणिपुर तशद्दुद पर बहस करने के लिए तैयार है। ऐवान ने कहा कि अपोजिशन का ये रवैया देखकर वाज़ेह होता है कि उन्होंने पार्लिमान को चलाने न देने का ज़हन बना लिया है।
पीयूष गोयल ने कहा है कि हुकूमत ने राज्यसभा में वाज़ेह कर दिया है कि हम मणिपुर के वाक़यात पर बात करने के लिए तैयार है। उसके बावजूद कांग्रेस और दीगर ओपोजिशन पार्टियां ऐवान की कार्रवाई में खलल डाल रही है और कायदा के मुताबिक ऐवान में बहस नहीं होने दी। गोयल ने कहा है कि इससे ये वाज़ेह होता है कि ओपोजिशन नहीं चाहती है कि पार्लियामान बिल्कुल चले। टीएमसी के रुकने पार्लियामान ने कहा है कि मणिपुर के मसले पर राज्यसभा में फौरन बहस होनी चाहिए। पार्लियामान की कार्रवाई के कायदा 1967 का हवाला देते हुए उन्होंने कहा है कि इस कायदे के तहत बहस के लिए किसी भी कारोबार को मुअत्तल किया जा सकता है। ओपोजिशन ने कहा है कि फिलहाल हम ऐवान में सिर्फ मणिपुर पर बहस करना चाहते हैं। बादशाह शोर और हंगामा आराई के बाइस स्पीकर ने ऐवान की कार्रवाई जुमा की सुबह 11 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी। तशद्दुद की आग में जलने वाले मणिपुर को लेकर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आखिरकार अपनी खामोशी तोड़ दी है। पार्लियामान के मानसून इजलास से कबल पार्लियामान के हौस अहाते में सहाफ़ियों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मणिपुर का वाक़या किसी भी मुहज़्ज़ब मुआशरे के लिए शर्मनाक वाक़या है। दरियासना कांग्रेस ने फिर मोदी हुकूमत को हदफ तनकीद बनाया। कांग्रेस रहनुमा जयराम रमेश ने ट्वीट किया कि 18,000 घंटे से ज़्यादा नाकाबिल मुहिम और नाकाबिल माफ़ी खामोशी के बाद आखिरकार वज़ीर आज़म ने मणिपुर पर कुल 30 सेकंड तक बात की। इसके बाद वज़ीर आज़म मोदी ने मध्य प्रदेश, यूपी और गुजरात जैसी रियासतों में ख़वातीन के ख़िलाफ़ मज़ालिम को नज़रअंदाज करते हुए दूसरी रियासतों में ख़ास तौर पर हिज़्ब इख्तिलाफ़ की हुकूमत वाली रियासतों में ख़वातीन के ख़िलाफ़ जराइम के बराबर करार देकर मणिपुर में हुक्मरानी की ज़बरदस्त नाकामियों और इंसानी अलमियत से तवज्जो हटाने की कोशिश की। सबसे पहले उन्होंने मणिपुर में जारी जात पात के तनाज़े के मामले को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज कर दिया। उन्होंने अमन की कोई अपील नहीं की और न ही मणिपुर के वज़ीर आला से इस्तीफ़ा देने को कहा। उन्होंने सिर्फ एक वीडियो पर तबसरा किया जो मणिपुर से मंजर आम पर आई है। वज़ीर आज़म मोदी ने मणिपुर में जारी तशद्दुद को दूसरी रियासतों में ख़वातीन के खिलाफ जराइम से जोड़ने की कोशिश की। कांग्रेस की हुकूमत वाली रियासतों में इन जराइम के मुर्तकिब अफराद को 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया जाता था, लेकिन मणिपुर में नामालूम अफराद के खिलाफ FIR करने में 15 दिन लगे। उन्होंने कहा है कि आज 64 दिन बाद मणिपुर के वज़ीर आला का दावा है कि गिरफ्तारियां की गई हैं। मणिपुर में अमन व अमान और इंतज़ामिया मुकम्मल तबाह हो चुका है। जयराम रमेश ने मजीद कहा कि बहुत देर हो चुकी है, अब महज अल्फाज से काम नहीं चलेगा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर दाखिला एहतसाब से नहीं बच सकते। मणिपुर के वज़ीर आला को फौरी तौर पर इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। मणिपुर गुज़िश्ता 2 माह से तशद्दुद की आग में जल रहा है। इस दौरान हुजूम की जानिब से 2 ख़वातीन को बरहाना करने का मामला सामने आया, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मरकज़ ने इस वायरल वीडियो को लेकर ट्विटर और दीगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को नोटिस भेजा है। बताया जा रहा है कि ये वाक़या 4 मई को पेश आया था और अब तक इस मामले में सिर्फ एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है, जबकि वीडियो में सैकड़ों अफराद नजर आ रहे हैं। नोटिस में हुकूमत ने ख़वातीन की बरहाना करने की वीडियो इश्तियाल अंगेज़ और ज़ेर करार देते हुए ट्विटर और दीगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हटाने को कहा है। मणिपुर की हालिया वीडियोज ने अवामी गम और गुस्सा को जन्म दिया। मणिपुर के वज़ीर आला एन बीरेन सिंह ने कहा है कि वाक़े के एक अहम मुजरिम को मणिपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और वो इस वाक़े में मुलव्विस अफराद को सजाए मौत देने का मनसूबा बना रहे हैं। वहीं कांग्रेस ने जुमेरात को मरकज़ पर मणिपुर के ताल्लुक से गैर संजीदा और अदम फ़ालियत के लिए तनकीद की। पार्टी के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने नरेंद्र मोदी हुकूमत पर जमहूरियत को डेमोक्रेसी में तब्दील करने का इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने सदर द्रौपदी मुर्मू पर जोर दिया कि वह तनाज़ुआत से मुतासिरा शिमाल मशरक़ी रियासत में सदर राज नाफिज करे। उन्होंने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से पार्लियामान में नस्ली तशद्दुद से मुतासिरा रियासत के बारे में बात करने और कौम को बताते हुए कहा कि मणिपुर में इंसानियत मर गई है। उन्होंने मज़ीद कहा है कि मोदी हुकूमत और BJP ने रियासत के नाजुक समाजी ताने बाने को तबाह करके जमहूरियत और कानून की हुक्मरानी को डेमोक्रेसी में तब्दील कर दिया है। नरेंद्र मोदी जी, हिंदुस्तान आपकी खामोशी को कभी माफ़ नहीं करेगा। अगर आपकी हुकूमत में कोई ज़मीर या शर्म ज़र्रा बाकी है तो आपको पार्लियामान में मणिपुर के बारे में बात करनी चाहिए और कौम को बताना चाहिए कि मरकज़ और रियासत दोनों में आपकी दोहरी नाहरी के लिए दूसरों को मुर्द इल्ज़ाम ठहराए बगैर क्या हुआ।
मणिपुर पुलिस ने नामालूम बदमाशों की तरफ से 2 खवातीन की बरहना का वीडियो वायरल होने के बाद मामला दर्ज कर दिया। पुलिस ने बताया कि वीडियो 4 मई को बनाई गई थी। वीडियो मंजर आम पर आने के बाद पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया और बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन जारी है। मणिपुर पुलिस ने पुलिस स्टेशन में अगवा, इज्तिमाई इस्मत दरी और कत्ल का मामला दर्ज कर लिया है। रियासती पुलिस मुजरिमों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की हर मुमकिन कोशिश कर रही है। पूरी रियासत के लोगों ने इस वाक़े की शदीद मजम्मत की और इस जुर्म में मुलविस अफराद को सजा देने का मुतालबा किया। इसके अलावा मुख्तलिफ अफराद और खवातीन की तंजीमों ने भी इस वाक़े की शदीद मजम्मत की है। रियासत में 3 मई को 2 बिरादरियों के दरमियान तसादुम शुरू होने के बाद बड़ी तादाद में वीडियो सामने आए हैं। इनमें से ज़्यादातर वीडियोज़ काबिल एतराज़ और गैर इंसानी पाए गए। अफवाहों को फैलाने से रोकने के लिए हुकूमत ने रियासत में इंटरनेट पर पाबंदी लगा दी है। इस दौरान शहरी इलाकों में सुबह 5 बजे से दोपहर 2 बजे तक कर्फ्यू में नरमी की गई। रियासत में मुख्तलिफ मकामात पर मुख्तलिफ तरीक़ों से छूट दी गई। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कसूरवारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की यकीन दहानी कराई और मणिपुर के वज़ीर आला एन बीरेन सिंह ने मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह और दीगर मरकज़ी लीडरों से इस मामले पर बातचीत की है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मणिपुर के वाक़ये ने मुल्क को शर्मसार कर दिया है और कसूरवारों को बख्शा नहीं जाएगा। म्यांमार की सरहद से मुल्हक शिमाल मशरक़ी भारत के उस रियासत में 2 खवातीन की मुबैना इज्तिमाई रेप और उन्हें बरहना कराने के वाक़े की वीडियो मंजर आम पर आने के बाद हिंदू कौम परस्त जमात भारतीय जनता पार्टी की क़यादत वाली मोदी हुकूमत पर दबाव बढ़ गया है। खवातीन को सैकड़ों अफराद की मौजूदगी में बरहना कराने का वाक़या हालांकि 4 मई को पेश आया था, लेकिन अब तक सिर्फ एक शख्स को गिरफ्तार किया जा सका है। मणिपुर में अक़लियती मसीही कबाइलियों और अक्सरियती हिंदू मैती फ़िरक़े के दरमियान तशद्दुद का सिलसिला गो के 3 मई से जारी, जिसमें 150 से ज़्यादा अफराद हलाक और हज़ारों बेघर हो चुके हैं। लेकिन वज़ीर आज़म मोदी ने इस पर अब तक खामोशी इख्तियार कर रखी थी। अपोजिशन जमातें एक अरसे से वज़ीर आज़म मोदी से इस पर बयान देने का मुतालबा कर रही थी, लेकिन उन्होंने 77 दिनों के बाद आज पहली मरतबा इस पर बयान दिया। तज्ज़ियाकारों का कहना है कि चूँकि जुमेरात 20 जुलाई को पार्लियामान का इजलास शुरू हुआ है और अपोजिशन जमातों ने मोदी हुकूमत को मणिपुर समेत मुतअद्दिद मामलात पर घेरने का ऐलान किया, इसलिए वज़ीर आज़म मोदी को मजबूरन बयान देना पड़ा। वज़ीर आज़म मोदी ने पार्लियामान के बाहर नामानिगारों से रस्मी बातचीत करते हुए कहा कि पूरे मुल्क को यकीन दहानी कराना चाहता हूँ कि किसी भी कसूरवारों को बख्शा नहीं जाएगा, कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। मणिपुर की बेटियों के साथ जो कुछ पेश आया उसे भी भुलाया नहीं जाएगा। वज़ीर आज़म मोदी ने कहा कि जमहूरियत के इस मंदिर के बाहर खड़ा होकर कह रहा हूं कि मेरा दिल गम और गुस्से से फटा जा रहा है। मणिपुर का वाक़या किसी भी मुहज़्ज़ब मुल्क के लिए शर्मनाक है। पूरा मुल्क इस वाक़े पर शर्मसार है। मोदी ताहम इस मौके पर कांग्रेस को भी निशाना बनाने से बचे नहीं रहे। उन्होंने कांग्रेस की हुकूमत वाली रियासतों का जिक्र करते हुए कहा, मैं तमाम वज़राए आला से अपनी अपनी रियासतों में बिलखुसूस हमारी माँ और बहनों के हवाले से अमन अमान को सख्त करने की अपील करता हूँ। खा वो राजस्थान हो या छत्तीसगढ़ या मणिपुर, हमें भारत के हर कोने में रियासत से ऊपर उठकर हौलनाक जराइम के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। अपोजिशन पार्टियों ने वज़ीर आज़म के बयान के बावजूद मणिपुर पर पार्लियामान में बहस कराने का मुतालबा दोहराया। तकरीबन 15 अरकान ने नोटिस दिया है कि पार्लियामान में दीगर उमूर को मुअख्खर करके इस अहम तरीन मसले पर बहस कराई जाए। इस दौरान भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने भी खवातीन को बरहना परेड कराने के वाक़े को इंतहाई तशवीशनाक और शर्मनाक करार दिया है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने एक बयान में कहा कि वाक़या आईनी नाकामी के वाज़ेह मिसाल है। उन्होंने हुकूमत से खवातीन की तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम मुमकिना इक़दामात को यकीनी बनाने की अपील करते हुए वार्निंग दी है। अगर हुकूमत कोई कदम नहीं उठाती है तो अदालत अज़ खुद इक़दाम करेगी। उन्होंने कहा है कि अदालत में 28 जुलाई को इस मामले पर गौर किया जाएगा। शिमाली मशरक़ी रियासत मणिपुर में मसीही मज़हब मानने वाले अक़लियती क़बाइलों और हिंदू अक्सरियती मैती के दरमियान गुज़िश्ता 3 मई को शुरू होने वाले पुरतशद्दुद वाक़यात ने भयानक सूरत हाल इख्तियार कर ली है। हालात पर काबू पाने के लिए हुकूमत की जानिब से अहम इक़दामात के दावों के बावजूद ज़मीनी हकीकत उसके बरखिलाफ दिखाई देती है। हलाकतों के वाक़यात अब तक भी जारी है। तशद्दुद का सिलसिला उस वक्त शुरू हुआ जब हाई कोर्ट ने मैती हिंदुओं को भी कूकी कबाइलियों की तरह खुसूसी रिजर्वेशन देने का हुक्म दिया। कबाइलियों का कहना है कि इस फैसले से वो मज़ीद पसमानदगी का शिकार हो जाएंगे।
यूरोपीय यूनियन के पार्लियामान ने भी मणिपुर की सूरत हाल पर गुज़िश्ता हफ्ते तशवीश का इजहार किया था। उसने कहा था कि वज़ीर आज़म मोदी की पार्टी की हुकूमत वाली रियासत मणिपुर में तशद्दुद के नतीजे में कम से कम 120 अफराद हलाक और 50,000 से ज़्यादा अफराद बेघर हो चुके हैं, जबकि इस दौरान 70,000 मकानात और 250 से ज़्यादा गिरजाघरों को आग लगा दी है। यूरोपीय पार्लियामान ने भारत की शिमाली मशरक़ी रियासत मणिपुर में महीनों से जारी तशद्दुद की सूरत हाल पर बहस कराने का फैसला किया है। गर्चे भारत ने इस पर एतराज़ किया है, ताहम इत्तलात के मुताबिक यूरोपीय पार्लियामान में इस पर एक करारदाद पेश करने का फैसला किया गया है। वाज़ेह रहे कि भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जुमेरात के रोज़ ही फ्रांस के 2 रोज़ा दौरे पर पेरिस पहुंच रहे थे। भारत के शिमाल मशरक़ी रियासत मणिपुर में गुज़िश्ता 3 मई से कबायली कुकी और हिंदी मैती बिरादरियों के दरमियान नस्ली झड़पें जारी है, जिसमें अब तक तकरीबन 150 अफराद हलाक और सैकड़ों जख्मी हो चुके हैं। 200 से ज़्यादा गिरजाघरों और कई यहूदी इबादत गाहों को भी जला दिया गया है। बड़े पैमाने पर होने वाले इस तशद्दुद के दरमियान आगजनी के वाक़यात से रियासत का बहरान मज़ीद गहरा होता जा रहा है, जहाँ 60,000 के करीब अफराद खौफ के सबब अपना घर बार छोड़ने पर मजबूर हो रहे हैं। यूरोपीय पार्लियामान में 11 जून को मणिपुर के हवाले से एक करारदाद पेश की गई थी और इत्तलात के मुताबिक इंसानी हकूक, जमहूरियत और कानून की हुक्मरानी के खिलाफ वर्जी जैसे मामलात पर बुध को बहस हुई थी। करारदाद पर वोटिंग 13 जुलाई जुमेरात को मुतवक्का है। यह करारदाद यूरोपीय यूनियन के पार्लियामान से मुताल्लिक रखने वाले 6 पार्लियामानी ग्रुप्स, लेफ्ट ग्रुप्स, वर्ड्स ग्रुप, AIL ग्रुप, SND ग्रुप, रेवेन्यू ग्रुप, ECR ग्रुप और PPA ग्रुप ने पेश की है। इन ग्रुपों ने मोदी की क़यादत में भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत पर इंसानी हकूक़ के खिलाफ वर्जी करने और इख्तिलाफ राय रखने वाले सिविल सोसाइटी और सहाफ़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन करने का इल्ज़ाम लगाया है। करारदाद में मणिपुर में तशद्दुद, जानी नुकसान और इमलाक की तबाही की मजम्मत करने के साथ ही हिंदू कौम परस्त जमात BJP के सरकर्दा रहनुमाओं की जानिब से कौम परस्ताना बयानबाजी की भी सख्त अल्फाज में मजम्मत की गई। भारत ने यूरोपीय यूनियन के अरकान पार्लियामान को मणिपुर पर बहस करने के लिए करारदादें पेश करने के लिए अपने फैसले पर नजरसानी करने की कोशिश की थी, ताहम वो इसमें कामयाब नहीं हुए। भारत के खारजा सेक्रेटरी विनय मोहन क्वात्रा ने इसकी तस्दीक की। क्वात्रा ने कहा कि मणिपुर का सवाल भारत का मुकम्मल तौर पर अंदरूनी मामला है। हमने यूरोपीय यूनियन के मुताल्लिका अरकान पार्लियामान से रब्ता किया है। हमने इन पर पूरी तरह से वाज़ेह कर दिया है कि यह मामला पूरी तरह से भारत का अंदरूनी मामला है। दूसरी जानिब भारतीय ज़राए इब्लाग में इस तरह की खबरें गश्त कर रही हैं कि भारतीय हुकूमत ने यूरोपीय पार्लियामान में अपनी मौक़िफ़ की बालादस्ती के लिए यूरोप की मारूफ लॉबिंग फर्मों में से एक अल्बरानेट जीजर की खिदमात हासिल की है। म्यांमार से मुल्हिक़ शिमाल मशरक़ी सूबा मणिपुर में 3 मई से शुरू होने वाले पुरतशद्दुद वाक़यात में अब तक तकरीबन 150 अफराद हलाक हो चुके हैं, जबकि सैकड़ों दिगर जख्मी और हज़ारों अफराद बेघर भी हो चुके हैं। मणिपुर आर बशप का कहना है कि तशद्दुद के दौरान अब तक 249 गिरजाघरों को जला दिया गया है, तअद्दद मंदिरों में भी आग लगा दी गई है। तशद्दुद का यह सिलसिला 3 मार्च को हाई कोर्ट की तरफ से अक्सरियती बैती हिंदू कम्यूनिटी को दर्जे फहरिस्त कबाइल का दर्जा देने के फैसले के खिलाफ कुकी कबाइलियों के एहतजाजी मार्च के बाद से शुरू हुआ था। कुकी कबाइलियों, जिनमें से अक्सरियत मसीहों की है, उनका कहना है कि मैती कम्युनिटी को दर्जे फहरिस्त कबाइल का दर्जा देने से वो खुद न सिर्फ तालीम और रोज़गार में मज़ीद पीछे रह जाएंगे, बल्कि उनकी ज़मीनें भी छीन जाने के ख़तरे हैं। भारत में दीगर समाजी तबक़ात के अफराद कानूनी तौर पर कबाइलियों की ज़मीनें नहीं खरीद सकते। इसके अलावा कबाइलियों को तालीम और मुलाजिमतों में खुसूसी रिजर्वेशन भी हासिल है। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 370 की समाअत को मुअख्खर करने और उसके बजाय मरकज़ के सर्विस ऑर्डिनेंस को चैलेंज करने की दरख्वास्त पर समाअत करने की अर्जी को मुस्तरद करते हुए जुमेरात को दिल्ली हाई कोर्ट के वकील AM सिंघू ने कहा है कि कोर्ट दफ़ा 370 की मनसूखे को चैलेंज करने वाली दरखास्तों की शेड्यूल में कोई तब्दीली नहीं करेगा। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की सरबराही वाली बेंच और जस्टिस PS
नरसिम्हा और मनोज मिश्रा पर मुश्तमिल बेंच ने मरकज के ऑर्डिनेंस, दिल्ली हुकूमत के तरमीमी ऑर्डिनेंस 2023 दिल्ली हुकूमत के चैलेंज को आईनी बेंच के पास भेजने का फैसला किया। दिल्ली हुकूमत की नुमाइंदगी करने वाले सीनियर वकील AM सिंघवी ने अदालत उज़्मा से जम्मू कश्मीर की खुसूसी हैसियत दफा 370 को मनसूख करने और उसे 2 मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाकों में तकसीम करने के मरकज के 2019 के फैसलों को चैलेंज करने पर 2 अगस्त को होने वाली समाअत को मुअख्खर करते हुए केस की समाअत करने की दरख्वास्त की। सिंघवी ने मामले को आईनी बेंच के हवाले करने की मुखालिफत करते हुए कहा कि पूरा निज़ाम मफलूज है और इस बात पर जोर दिया कि आईनी बेंच के फैसले में वक्त लगेगा। सिंघवी ने कहा कि मैं आईनी बेंच के लिए मामले की सुपुर्दगी से इत्तेफाक नहीं करता। ऐसी सूरत हाल में जब लॉर्डशिप उसका हवाला देना चाहते हैं उसे 370 से पहले ले जाएं या 370 को थोड़ा सा मुअख्खर करें और पहले इस मामले को सुने। चीफ जस्टिस ने कहा, डॉक्टर सिंघवी, हम 370 के शेड्यूल में तब्दीली नहीं करेंगे। हमने 370 की मनसूखी के खिलाफ दायर अर्जियों की समाअत को नोटिफाई किया है। वकील तैयार हो रहे हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि ये कहना अच्छा नहीं लगा कि हम नहीं सुनेंगे। सिंघवी ने जवाब में कहा कि कोई ब्यूरोक्रेट हुक्म की पैरवी नहीं कर रहा है और सवाल ये है कि दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी LG को ऑर्डिनेंस के तहत दिल्ली हुकूमत के मुकर्रर करदा 437 कंसल्टेंट्स को हटाने का इख्तियार कैसे है। जी की नुमाइंदगी करने वाले सीनियर वकील हरीश साल्वे ने कहा कि ये तकरीरियाँ गैर कानूनी हैं। ये कंसल्टेंट्स पार्टी के कारकुन हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऑर्डिनेंस के आईनी जवाज को चैलेंज करने वाली दिल्ली हुकूमत की दरख्वास्त की समाअत आइन के आर्टिकल 370 को मनसूख करने को चैलेंज करने वाली अर्जियों पर कार्रवाई के इख्तिताम के बाद की जाएगी। पहलवानों के जिनसी इस्तेहसाल मामले में कल बीजेपी के रुकने पार्लिमान और रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के सरबराह ब्रजभूषण शरण सिंह को अदालत से जमानत मिल गई। दिल्ली के रोज एवेन्यू जिला कोर्ट ने 25,000 रुपये मुचलके पर ब्रजभूषण को ये जमानत दी है और इस मामले पर आइंदा समाअत के लिए 28 जुलाई की तारीख मुकर्रर की है। खातून पहलवानों की जिनसी हिरासानी मामले में ब्रजभूषण के साथ साथ शरीक मुलजिम विनीत तोमर को भी जमानत मिल गई है। इससे कबल आज दोपहर रोज एवेन्यू कोर्ट जज ने मुलजिम और फरीक इस्तिगासा के वकीला के साथ साथ शिकायत दहिंदगान की दलीलें सुनने के बाद फैसले को महफूज कर लिया गया था और तकरीबन 4 बजे फैसला आ गया होगा। समाअत मुकम्मल होने के बाद अदालत ने कहा था कि दिल्ली पुलिस के वकील वाजे किया है कि वो जमानत की न तो मुखालिफत कर रहे हैं और न ही हिमायत। उनका सिर्फ इतना कहना है कि इस पर कानून के तहत कार्रवाई की जाए। आज दोपहर होने वाली समाअत के दौरान दिल्ली पुलिस की नुमाइंदगी कर रहे सरकारी वकील ने अदालत से कहा कि मुलजिमीन पर कानून के मुताबिक मुकदमा चलाया जाए और राहत दिए जाने पर कुछ शर्तें आयद की जाएं। उन्होंने अदालत से ये भी कहा कि दरख्वास्त को कानून और सुप्रीम कोर्ट के जरिए पास अहकाम के मुताबिक निपटा जाना चाहिए। इस मौके पर शिकायत दहिंदा की जानिब से पेश वकील ने जमानत की दरख्वास्त की मुखालिफत करते हुए कहा कि मुलजिम बहुत बाअसर है, उन्हें जमानत देने से पहले बहुत गौर किया जाना चाहिए और अगर जमानत दी जाए तो सख्त शराइत आयद की जानी चाहिए। इस मुतालिक से ब्रजभूषण के वकील ने अदालत से कहा कि वो सभी शराइत पर अमल करेंगे। उन्होंने अदालत से बताया कि कोई धमकी वगैरह होगी सभी शर्तों पर अमल करने का वादा करता हूँ। दिल्ली हुकूमत के कंट्रोल से सर्विसेज छीनने के लिए लाए जाने वाले मरकजी हुकूमत के ऑर्डिनेंस को चैलेंज करने वाली अर्जियों पर सुप्रीम कोर्ट ने आज एक बड़ा कदम उठाया। अदालत उज़्मा ने दिल्ली ऑर्डिनेंस मामले को आईनी बेंच के पास भेज दिया और अब 5 जजों की बेंच इस पर समाअत करेगी। काबिल जिक्र है कि मरकजी हुकूमत के ऑर्डिनेंस के खिलाफ दिल्ली हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी। गुज़िश्ता 17 जुलाई को इस अर्जी पर समाअत होनी थी और इस दिन अदालत ने इशारा दिया था कि वो मामले को आईनी बेंच के पास भेज सकते हैं। जुमेरात जब इस मामले पर फिर समाअत हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने इसे 5 जजों की आईनी बेंच के पास भेजने का हुक्म साबित कर दिया। आज हुई समाअत में चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने कहा कि दिल्ली से मुताल्लिक ऑर्डिनेंस मामले पर तवील समाअत जरूरी है ताकि ये फैसला किया जा सके कि सर्विसेज को ऑर्डिनेंस के जरिए दिल्ली असेंबली के दायरे से बाहर कर देना दुरुस्त है या नहीं। लेफ्टिनेंट गवर्नर की तरफ से पेश सीनियर वकील हरीश साल्वे ने इस पर कहा कि पार्लियामान में बिल पेश हो जाने से बाद ऑर्डिनेंस के मसले पर गौर करने की ज़रूरत ही नहीं है।
लेकिन इस पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने साफ तौर पर कह दिया कि हम तब तक इंतजार नहीं कर सकते। दूसरी तरफ दिल्ली हुकूमत के वकील अभीश मनु सिंघवी ने आईनी बेंच की जल्द समाअत करने का मुतालबा किया। इस पर चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने कहा कि हुक्म शाम तक अपलोड किया जाएगा, जिसमें समाअत की तारीख भी बताई जाएगी। यानी दिल्ली हुकूमत से मुतालिक मरकज़ के ऑर्डिनेंस मामले पर 5 जजों की आईनी बेंच कब से समाअत शुरू करेगी, ये सुप्रीम कोर्ट का हुक्म अपलोड किए जाने के बाद पता चलेगा। इससे कबल 17 जुलाई को ही समाअत के दौरान चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने कहा था कि सर्विसेज को दिल्ली हुकूमत के कंट्रोल से बाहर करने वाली ऑर्डिनेंस को आईनी बेंच के सुपुर्द करना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा था कि अब तक सिर्फ 3 सब्जेक्ट दिल्ली हुकूमत के दायरे से बाहर थे। ये देखने की ज़रूरत है कि क्या इस तरह कोई सब्जेक्ट इस फहरिस्त में जोड़ा जा सकता है। इस पर दिल्ली हुकूमत के वकील अभीश मनु सिंघवी ने कहा था कि मुझे नहीं लगता है कि मामला आईनी बेंच को भेजने की ज़रूरत है। 20 जुलाई को इस पर अपनी बात रखना चाहूँगा। पाकिस्तान ने जुमेरात को रोज़ मेज़बान टीम श्रीलंका को गाले में खेले गए पहले टेस्ट मैच के 5वें रोज़ 4 विकेटों से शिकस्त दे दी। इस मैच में श्रीलंका ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग की थी और अपनी पहली इनिंग्स में 312 रन बनाए थे। इसके जवाब में पाकिस्तान ने पहली इनिंग्स में 461 रन बनाए थे। मेज़बान टीम अपनी दूसरी इनिंग्स में फ़कत 279 रन बनाए। पाकिस्तान को यह मैच जीतने के लिए 131 रन दरकार थे। गो के पाकिस्तानी विकेटें वक्फे से गिरती रही, ताहम गिरेन शर्टिस ने इसके बावजूद मुकर्ररा हदफ बहरहाल हासिल कर लिया। इस आसान हदफ के ताक़ुब में पाकिस्तानी आगाज़ बहुत अच्छा नहीं था और खेल के चौथे रोज़ के इख्तिताम पर पाकिस्तान 48 रन पर 3 विकेटें गंवा चुका था। आखिरी रोज़ का खेल शुरू हुआ तो पाकिस्तान को 83 रन दरकार थे। इससे गाले में पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान खेले गए इस टेस्ट मैच की यादें लौट आई, जब पाकिस्तान को 97 रन दरकार थे और उसके पास 8 विकेटें थी। तमाम पाकिस्तानी बैटिंग लाइन अब ढेर हो गई थी और पाकिस्तानी वो मैच हार गया था। ताहम जुमेरात को चौथी विकेट की शराकत में बाबर आजम ने इमामुल हक के साथ मिलकर 41 रन स्कोर किए। पाकिस्तानी कप्तान को ताहम फरहाद सूर्या ने 24 के इनफरादी स्कोर पर आउट कर दिया। 5वें विकेट के शराकत में ताहम सऊद शकील ने इमामुल हक के साथ मिलकर 43 रन का इजाफा किया। दूसरी इनिंग्स में इमामुल हक ने नाकाबिल शिकस्त निस्फ सेंचुरी बनाई और यही पाकिस्तान की जीत की बुनियाद साबित हुई। फ़िक्र नज़र की खास बुलेटिन दूरबीन की गुज़िश्ता पेशकश में मोहम्मद अकरम गोठानी दरभंगा, ज़फ़रुद्दीन रहमानी, नसीम अहमद नदवी, मुश्ताक शेख साहिबान ने अपना कीमती तबसरा करके हमारी हौसला अफजाई की है। अपने तमाम नाज़रीन का शुक्रिया अदा करते हैं। आप मुझसे और हमारे तमाम साथियों से ट्विटर पर भी रब्ता कर सकते हैं। हमारा ट्विटर हैंडल है @फ़िक्र नज़र। शुक्रिया।